नमस्कार दोस्तों, आज इस डेयरी में मैं आया हूं। तो आज हम देखेंगे कि जानवरों में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यानी कि पीडी किस तरह से की जाती है, किस तरह से चेक किया जाता है कि जो पशु है गाय भैंस वो प्रेग्नेंट है या नहीं, यानी कि उसके अंदर बच्चा है या नहीं है, और कौन से महीने में उसकी प्रेगनेंसी है। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने हाथ पे ग्लव्स डालना है। उस ग्लव्स को हमने ल्यूब्रिकेंट का यूज़ करना है, जैसे कि साबुन या फिर लिक्विड पैराफिन। उसके बाद हमने हाथ को गोबर वाली जगह पे डालना है, यानी कि पशु के रेक्टम के अंदर, और जितना भी गोबर है वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसके दो पार्ट होते हैं, राइट यूट्राइन हॉर्न और लेफ्ट यूट्राइन हॉर्न। तो हम साइज चेक करेंगे कि कौन से यूट्राइन हॉर्न का साइज बड़ा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है और कौन से महीने में है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम रेक्टम में हाथ डालेंगे। उसके बाद जितना भी गोबर है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और ये सब आपने जेंटल वे में करना है। किसी भी तरह की कोई परेशानी पशु को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मेरा जो हाथ है वो कोहनी से आगे जा चुका है, तो उसका मतलब है कि जो प्रेगनेंसी है वो 3 महीने से ऊपर की है। तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया है, तो इस जानवर में जो प्रेगनेंसी है वो चौथे महीने में है, यानी कि 4 मंथ प्रेग्नेंट है ये गाय। इसके अंदर 4 महीने का बच्चा है, और ये जो गाय है इसको हमने एआई की थी, एचएफ का स्ट्रा लगाया था, और ये अब प्रेग्नेंट है। जैसे कि मैंने बताया है कि इस जानवर में 4 महीने का प्रेगनेंसी है। हम फार्मर से भी क्लियर करेंगे कि उसने इसको एआई करवाए हुए कितने महीने हो गए हैं। हाँ जी, आप बताइए कि इस गाय को कितने महीने पहले आपने टीका लगवाया था? फरवरी में लगाया था। 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए हैं। हाँ जी। तो आपने देखा कि जैसे हमने इनको चेक करके बताया है कि इस गाय को चौथा महीना लगा हुआ है, 3 महीने इसने क्रॉस कर दिए हैं। तो फार्मर के जो हिस्ट्री है उससे भी हमारा जो डायग्नोसिस है वो मैच करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस छोटी सी डेयरी में हम 3 गाय को चेक करेंगे। एक को मैंने चेक कर दिया है और मैंने आपको बताया कि उसमें 4 महीने की प्रेगनेंसी है। अब हम इस गाय को चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कितने महीने का बच्चा है और ये प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। जैसे कि हमने पहली गाय को चेक किया तो वो 4 महीने प्रेग्नेंट थी, और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही मेरा हाथ कोहनी से आगे जाएगा तो उससे भी एक आइडिया मिलता है कि जानवर कौन से महीने में प्रेग्नेंट है और वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है। अब जो ये गाय है इसको मैंने अभी चेक किया है, और इसमें जो प्रेगनेंसी है वो नहीं है, यानी कि ये जो गाय है वो नॉन प्रेग्नेंट है। और आप देखिए जो मेरा हाथ है वो सिर्फ इतना सा हाथ मेरा अंदर गया है, क्योंकि जो मेरा हाथ है वो सिर्फ पेल्विक कैविटी में है, और ये छोटे से इसके हॉर्न है, वीक हॉर्न है, जो एक रीजन रहा कि ये जो गाय है ये प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो हम इस गाय को डिवर्मिंग करेंगे, साथ में मिनरल मिक्सचर देंगे, और फार्मर को गाइड करेंगे कि वो इसकी सेवा करे, इसको कंसंट्रेट मिक्सचर खिलाए, ताकि आने वाले समय में इसको अच्छी हीट आए और हम जो टीका लगाएं वो अच्छा इसको लगे और ये गाभिन हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम गाय भैंस में पीडी करते हैं, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं, और हमें पता चलता है कि जो जानवर है वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, और उसके अंदर कौन से महीने में प्रेगनेंसी है, यानी कि बच्चा कितने महीने का उसके अंदर है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस गाय की हमने अभी पीडी की है। ये जो गाय है ये 4 महीने प्रेग्नेंट है, इसके अंदर 4 महीने का बच्चा है। तो जैसे कि गर्मी का सीजन होता है तो जानवरों में कभी कभी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और उनमें अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो उसको रोकने के लिए ये इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन आपने 3 ml का इंजेक्शन जानवर को पीडी करने के बाद लगा देना है। उससे जानवर का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बना रहेगा और प्रेगनेंसी 9 महीने तक मेंटेन रहेगी। अबॉर्शन के चांसेस कम होंगे और जानवर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से हम इंजेक्शन को भर लेंगे। तो ये इंजेक्शन हमने लगा दिया इसको। अब इसको किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें बाकी लोगों में, ताकि और लोग मोटिवेट हो जाएं, उनकी नॉलेज बढ़ जाए और जानवरों को रिलेटेड उनका जो डायग्नोसिस है वो ठीक हो जाए। वो अपने जानवरों में बीमारियों की पहचान अच्छे तरीके से करें और टाइम रहते उनका इलाज करवाएं, ताकि उनको किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस या फिर इकोनॉमिकल लॉस उनकी डेयरी में ना हो। धन्यवाद।